तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले ही नक्सलवाद के साम्राज्य ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। डर इतना था कि आम लोगों के साथ साथ पुलिस के जवान भी खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। नक्सलवाद के संदर्भ में विकास की नई किरण दिखाई दे रही है। देखिए नक्सलवाद के अंत की ये दिलचस्प कहानी। 31 मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन जो कि बेहद करीब आ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिज्ञा अब धरातल पर साबित होते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस भी आत्मविश्वास से कह रही है कि 31 मार्च के पहले या तो सभी नक्सली आत्मसमर्पण कर देंगे या फिर पुलिस की गोली का निशाना बनेंगे। अब कांकेर के उत्तर बस्तर में महज गिनती के 18 से 20 नक्सली ही बचे हैं। इस बीच आइए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत और अंत की कहानी। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तो इससे पहले ही आदिवासी इलाकों में नक्सली गतिविधियां सक्रिय हो चुकी थी। नक्सली छत्तीसगढ़ में खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए आतंक मचा रहे थे। साल 2007 में रानी बोदली में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया जिसमें 55 जवान शहीद हो गए। वहीं पखानजूर से जाती पुलिस जवानों की टुकड़ी पर भी नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे। इन घटनाओं ने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। इन हमलों के बाद से लोग इतने डर गए कि रात तो दूर लोग दिन में भी इस सड़क से आने जाने में डरने लगे थे। लेकिन आज समय बदल चुका है। रात के अंधेरे में भी यहाँ से लोग अकेले सफर कर सकते हैं। 24 घंटे गाड़ियों की आवाजाही बेखौफ होकर हो रही है। अब बात करते हैं 3 अप्रैल 2019 की, जिसमें लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर थी। अति संवेदनशील महिला गांव में बीएसएफ कैंप की स्थापना की गई थी। इलाके में विकास के लिए जवानों ने मौजूदगी में तेजी लाने के लिए सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया। लेकिन नक्सलियों को यह विकास रास नहीं आया। इस बीच नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर जवानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हमले में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए। जब इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो मौके से 25 जिंदा आईईडी बम बरामद किए गए। मतलब साफ था, नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लोग दहशत में इस रास्ते से गुजरने से कतराने लगे थे। 2009 की है। हमारी पार्टी कांकेर से नक्सल गश्त पर रवाना हुआ था और उसी दौरान सूचना मिलने पर कांकेर धमतरी जिला के बॉर्डर एरिया में नक्सल गश्त के लिए गए थे और वहाँ रिसगांव का जंगल पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ नक्सल गश्त कर रहे थे। उसी दौरान नक्सलियों द्वारा एम्बुश लगाया गया था जिसमें हमारी पार्टी का एक गाड़ी डैमेज हुआ था जिसमें 11-12 जवान शहीद हो गए और उसी दौरान मुठभेड़ में पार्टी के 6 लोग घायल हुए थे। मेरा भी बाएं हाथ में गोली लगा था। नक्सलवाद खत्म होगा तो जवानों के जो परिवार है बिखर जा रहा शहीद होने से वो बच जाएगा। नक्सलवाद के इस खौफ से छत्तीसगढ़ पिछड़ता जा रहा था। नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में गांव के लोगों की हत्याएं करना भी शुरू कर दिया था। आतंक इतना कि ग्रामीण डरे सहमे रहने को मजबूर थे। ग्रामीण अपना घर, जमीन और अन्य चीजें छोड़ने को मजबूर हो गए थे और पखानजूर में रहने लगे थे। लेकिन अब नक्सलवाद से पीछा छूटने के बाद ग्रामीण फिर अपने गांव में लौटने लगे हैं। बच्चे फिर से स्कूलों में पढ़ाई करने लगे हैं। बस्तर में तो शांति आएगी, खत्म होगा नक्सल। जो जितने भी नक्सली हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि वो सरेंडर कर रहे हैं करके। और जो हमारी सरकार जो योजना चला रही है नक्सल खत्म करने की, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी नक्सली सरेंडर करें, बहुत अच्छी बात है कि वो सरेंडर करें और सरकार उनको मतलब बहुत अच्छे से उनको रखेंगे। कि नक्सलवाद खात्मे की ओर है और अब शांति का जीवन जिएंगे हम सब। और किसी के मांग का सिंदूर, किसी के बेटा, ये सब फैमिली जितने भी उजड़े हैं और किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा उम्मीद है। और अभी काफ़ी संख्या में नक्सली सरेंडर किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब इधर का जो ज़िंदगी है वो शांति की ओर अग्रसर है, ऐसा लग रहा है। खुशी तो है कि अब मतलब और भी परिवार नहीं उजड़ेंगे, क्योंकि
बहुत सारे लोग सरेंडर कर रहे हैं और मैं नक्सलियों से भी यही अपील करती हूँ कि जितने भी नक्सली हैं वो अपने आप को सरेंडर करें। बीते कई सालों से लगातार नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति ने पूरा खेल पलट कर रख दिया है। वहीं कुछ दुर्दांत और बड़े नक्सली लीडर्स के मारे जाने की खबरों ने भी नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ दी है। इन मुठभेड़ों ने जवानों के हौसलों और उनके जोश को मजबूत कर दिया है। जान बचाने की डर से नक्सलियों के कई बड़े लीडर्स ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बस्तर में नक्सलवाद की कैसे टूटी कमर। ऑपरेशन में कुल 94 नक्सली मारे गए, 207 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 2220 नक्सली किए गए गिरफ्तार। पुनर्वास नीति ने समझाइश में निभाई अहम भूमिका। नक्सलियों ने समझा आत्मसमर्पण ही शांति का मार्ग। ऑपरेशन में कुल 92 जवान हुए शहीद। कांकेर जिला 4 दशक से नक्सलवाद की अंश झेल रहा है। इस वक्त मैं बेचा घाट में मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह वह बेचा घाट है जहाँ कुछ समय पहले जो नक्सलवाद हावी हुआ करता था। उस जमाने में यहाँ जो फोर्स की टीम इस नदी से उस पार ऑपरेशन के लिए नहीं जा पाती थी, लेकिन जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो डेडलाइन दी गई थी 31 मार्च 2026, जिसके बाद से लगातार इन इलाकों में हमारे सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा जो सर्चिंग अभियान चलाई गई, जिससे कहीं न कहीं सार्थक होता नजर आया है और लगभग कांकेर जिले में अब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, जिसे लेकर इस ओर के ग्रामीण भी अब काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि पहले ग्रामीण इस इलाके से निकल नहीं पाते थे, लेकिन जिस तरह से अब इस इलाकों में विकास हो रहा है, पुल पुलिया बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, तो अब ऐसा समय आ चुका है कि कुछ ही दिनों में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अतीत बन जाएगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिज्ञा अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। जगह जगह से नक्सलियों के स्मारक तोड़े जाने की खबरें आ रही हैं। नक्सलवाद के खात्मे के साथ अब उस इलाके में भी विकास की गंगा बहेगी, जहां कभी जवानों को भी नहीं भेजा जाता था। दिन के उजाले में भी नक्सलवाद के अंधकार ने इस इलाके को विकास से कोसों दूर रखा था, लेकिन अब नक्सलवाद का अंत विकास की नई कहानी लिखेगा। कांकेर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए सुशील सलाम की रिपोर्ट।